हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प 24 में। दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं लेवॉन कंपनी की फोकस टॉर्च। दोस्तों आपके पास कोई दूसरी कंपनी की टॉर्च है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रिपेयरिंग का तरीका तो सेम ही होगा। दोस्तों हम सबसे आसान तरीक़ों के साथ में अपनी टॉर्च को रिपेयर करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी टॉर्च को रिपेयर तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हमारी इस टॉर्च में हो क्या गया था कि हमारी ये टॉर्च पानी खेत में पानी लगाते वक्त उसी पानी में गिर गई, भूल गए मतलब हम वहाँ पर, और हमें 2-3 दिन बाद मिली। उसके बाद ये देखिए इसमें पानी वानी और ये डस्ट वस्ट काफ़ी चली गई थी, तो जिसके बाद ये वर्क नहीं कर रही थी। और ये चार्जिंग थी, चार्ज ही थी, बट उसके बाद ये वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों जब कभी भी आपकी टॉर्च पानी में गिर जाए तो उसे आप चार्जिंग पे बिल्कुल ना लगाएं, चार्जिंग में आप बिल्कुल ना लगाएं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसे कि हमें हमें दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसकी जो ये जो मदरबोर्ड इसका होता है, हमें यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ख़राब तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी वानी चला गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो दोस्तों हमें अब क्या करना है कि दोस्तों हमें करना ये है कि हम यहाँ आप जितने भी मतलब वायर इधर उधर गए हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ में, वहाँ से आप सारे वायरों को डिसोल्ड करके हटा लीजिए वहाँ से। बट आप याद रखिए कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ था। ये यहाँ से मैंने बैटरी के हटा लिए हैं, और अभी मैं यहाँ से ये जो लाइट के वायर हैं इनको भी हटा ले रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों हमने सारे वायरों को हटा लिया है, ये देख सकते होंगे। सारे वायरों को हटाने के बाद आप सही से ये पूरा जो सिस्टम है इसका साफ़ कर लीजिए। आप अगर प्लास्टिक नहीं साफ़ करना चाहते हैं तो सिर्फ बैटरी और ये एलईडी प्लेट्स और ये इसकी मदरबोर्ड आप सही से साफ़ कर लीजिए। दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैंने इसका जो बाकी पार्ट्स हैं उनको हमने नहीं साफ़ किया, मैंने सिर्फ इसकी मेन चीज़ों को साफ़ कर लिया। जैसे इसका ये सप्लाई को मैंने सही से साफ़ कर लिया है, और इसकी इस बटन को मैंने सही से साफ़ कर लिया है। अब दोस्तों हमें दूसरी कंडीशन क्या करनी है कि दोस्तों आप पेट्रोल लीजिए, और उस पेट्रोल को आप पहले इस बटन में थोड़ा सा डाल दीजिए, इसकी स्विच में डालने के बाद इसको सही से आप, ये जाम हो गई होगी तो इसको आप सही से सही कर दीजिए। इसमें काफ़ी मिट्टी जम गई होगी तो ये वर्क धीरे धीरे करने लगेगी। ये देखिए अभी ये वर्क करने लगी है। इसी तरह इसे कंटिन्यू आप 2-3 बार करेंगे तो इसमें जो जंग लगी होगी वो ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते होंगे आप। तो दोस्तों जैसे ये जो बटन है जाम थी और उसके बाद ये सही से वर्क करने लगी, उसी तरह ये जो मशीनें भी होती हैं इनमें भी यही होता है, ये भी जम जाती हैं बट आपको दिखाई नहीं देती हैं ये अंदर से। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इस पूरी पेट्रोल पे पेट्रोल की बारिश करानी है। ये देखिए मैं पूरी प्लेट पे पेट्रोल डाले दे रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों तरफ डाल दीजिए, चाहे तो एक तरफ डाल दीजिए। डालने के बाद मैं इस ब्रश से थोड़ा सा साफ भी कर दूंगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो आईसी लगी हुई है इस आईसी को आप सही से साफ़ कीजिए। दोस्तों रिपेयर करना बहुत इजी है, बट लोग क्या करते हैं कि दुकानों में चले जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं व्यक्ति से। तो आप घर बैठे भी रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको हर तरीके के वीडियोस में आपको बताते रहता हूँ कि आप कैसे घर बैठे किसी भी टेक्निकल गैजेट को आप रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है
कि यहाँ पर जितनी जगह भी सोल्डिंग हुई है उस पे आपको इससे आपको फिर से सोल्ड करना है। वो सोल्ड हुआ है बट आपको फिर भी सोल्ड करना है, या फिर हल्का हल्का सा आप इस आयरन को सी में, इससे क्या होगा कि इसका जो पानी जो होगा इसमें जो लगा होगा वो पूरा सूख जाएगा और ये हमारा सही से वर्क करने लगेगा। क्योंकि जब ये हमारी पानी में गिरी थी तो सही थी, उसके बाद से ये वर्क नहीं कर रही थी। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, बल्ब में हमारे कुछ नहीं खराबी हुआ होगा, चाहे ये बेशक पानी में गिर गई बट बल्ब में हमारे कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ होगा। ये तो हम लोग इसे दोबारा से सोल्डिंग करेंगे और जैसे सोल्ड थी उसी तरह हमें सोल्ड करना है। मैं थोड़ा सा इस पर पेस्ट डालूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वायर कहाँ पर सोल्ड कैसे करना है। दोस्तों ये जो दो वायर हैं यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि बैटरी के कौन से हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बी प्लस मतलब बैटरी का ये है प्लस वाला वायर, और ये देखिए बी माइनस, ये देखिए यहाँ पर बी माइनस लिखा हुआ है, बी माइनस। तो ये दोनों जो वायर हैं ये बैटरीज के हैं, ये बैटरी के हैं और इन्हें हमें दोबारा से सोल्ड कर देना है। ये देखिए बैटरी का तो सोल्डिंग हो गई है। दोस्तों ये जो हमारा रेड वाला जो वायर आएगा ये जो इससे मदरबोर्ड से आएगा, इसको हमें बीच में सोल्ड करना है बटन के, इसको हमें बीच में सोल्ड करना है। ये देखिए ये जो बैक लाइट का है, बैक वाली लाइट का तो हमें इसे कहाँ पर लगाना है। देखिए दोस्तों जब हम इसे बीच में करते हैं, ये देखिए जब हम इसे बीच में करेंगे तो ये बंद हो जाती है लॉट, और जब हम इसे पीछे करते हैं पीछे की तरफ तो ये बैक वाला हमारा जलता है। तो जब ये बैक वाला जलेगा तो हमें इसे पीछे की तरफ ही सोल्ड करना होगा, और आगे की तरफ इसलिए नहीं सोल्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे में वो जो फोकस वाला हमारा बल्ब होगा वो जलता है, इसलिए बैक वाले में हम ये कर दिया। बीच वाले में देखिए बंद हो गई, और लास्ट वाले में ये यहाँ पर एकदम लास्ट वाले में ये हमारी फिर से अब ये फोकस वाला हम इसमें सोल्ड करेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आगे की तरफ है तो ये फोकस वाला इसमें मतलब जलेगा, बीच में ये देखिए आया, बीच में तो बंद हो जाएगी, और लास्ट में जाएगी तो ये लास्ट वाला ये जो बैक वाला है ये जलने लगेगा। तो आप ये देख सकते होंगे दोस्तों बल्ब हमारा ग्लो करने लगा है। और आप दोस्तों इसको हाथ से बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि हाथ से आप ट्राई करेंगे तो इसमें करंट भी आपको लग सकती है, और आप बंद करके ही बैक वाली बटन को जलाइएगा, ऐसे आप करेंगे तो आपको करंट लग सकती है। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारी टॉर्च तो रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम दोस्तों इसे दोबारा से हम अब उसी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो आगे टेक्निकल गैजेट्स पर वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके।